हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर के जीएसटी हेल्पर। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने कुछ गलतियां की और आपकी 3B लॉक्ड हो जाएगी अगले महीने जनवरी 26 में, जब आप दिसंबर 2025 की जीएसटीआर 3B फाइल करने जाएंगे। तो क्या वो गलतियां हैं, क्या आपको उसमें सावधानियां बरतनी है, उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि आपने थंबनेल देखा होगा कि आपकी जीएसटीआर 3B लॉक्ड हो जाएगी। तो आज है 31 दिसंबर 2025 का लास्ट 2025 का लास्ट वर्किंग डेज। और ये जो अप्लीकेबल होगा 1 जनवरी से अप्लीकेबल हो जाएगा, जब हम अपने 3B को फाइल करने जाएंगे दिसंबर 25 की। और ये एडवाइजरी पोर्टल पे दिसंबर 29-25 को आ चुकी है। मैं आज वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए कि क्या आपको सावधानियां बरतनी हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, पूरा वीडियो देखें स्टेप बाय स्टेप, क्या आपको सावधानियां बरतनी है, क्या गलतियां नहीं करनी है जिससे आपकी 3B लॉक्ड ना हो। ठीक है। तो सबसे पहले मेरे चैनल पर जो नए हो, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं स्क्रीन पे कि क्या आपको एडवाइजरी कहती है और क्या आपको सावधानियां बरतनी है। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एडवाइजरी एंड एफएक्यू ऑन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम्ड स्टेटमेंट एंड आरसीएम लायबिलिटी स्टेटमेंट, ये दिसंबर 29 को जीएसटी पोर्टल पे इनेबल हुआ है। आरसीएम की लायबिलिटी स्टेटमेंट और रिक्लेम्ड स्टेटमेंट को लेके तो आप लोग अब देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा टू इंश्योर करेक्ट एंड एक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ रिवर्स्ड एंड रिक्लेम्ड आईटीसी एंड टू avoid clerical mistake, electronic credit reversal and reclaimed statement. Reclaimed ledger was introduced on the GST portal from August 2023 return period awards from monthly taxpayer and from July September 2023 quarter taxpayer. The reclaimed ledger capture ITC temporarily reversed in 4B2 and its subsequent reclaim 4A5 and 4D1। तो ये बात हो रही है, जैसा कि मैं आपको अगर स्क्रीन पे दिखाऊं, कि आरसीएम लायबिलिटी स्टेटमेंट एंड रिक्लेम्ड स्टेटमेंट के रिकॉर्डिंग। तो जैसा कि पोर्टल पे आप लोग देख रहे होंगे, ये बात हो रही है और टेबल नंबर 4 के लिए। ठीक है। जो पोर्टल पे टेबल नंबर 4 आईटीसी का टेबल होता है 3B में, उसके लिए ये एडवाइजरी आई हुई है। तो मैं सीधे आपको ले चलता हूँ और स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ किसके रिकॉर्डिंग में। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो कॉलम होता है, इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज अदर देन 1 and 2 अबव। अगर आप आरसीएम पे करते हैं तो आपने 4.1 में, जब आप जीएसटीआर 1 में, तो आपका ये आईटीसी जो तो आपको सामने वाला आरसीएम में रजिस्टर्ड होता तो आपके ऑटोमेटिक यहाँ शो जाते हैं। तो आपको वहाँ से जब आप उसको मैनुअल फीड करते हैं तो इस वाले कॉलम में आपको दिखता है जहाँ पे मेरे 0 है। ठीक है। अब इसकी आईटीसी, जैसे आरसीएम आईटीसी की बात अगर करें तो उसके बाद रिवर्स की अगर हम बात करें, जैसे कुछ लोग आईटीसी अपना रिवर्स कर देते हैं कि जैसे कि आपको ब्लॉक सेक्शन 32, 42, 43, 38 एंड 17(5) में जो आईटीसी ब्लॉक का सेक्शन है, इसमें आईटीसी रिवर्स कर देने पे आपको आईटीसी नहीं मिलती है। ठीक है। मतलब ये परमानेंट रिवर्सल होता है। लेकिन बीच में आपको डिपार्टमेंट की तरफ से जब एडवाइजरी आई थी आईटीसी लेजर के रिगार्डिंग, आपको याद होगा इसमें भी पोर्टल पे बताया गया है कि फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम्ड स्टेटमेंट रिफर टू एडवाइजरी 17 सितंबर 2024। तो ये 17 सितंबर को जो आईटीसी जो रिक्लेम्ड और क्रेडिट रिवर्सल के रिगार्डिंग एडवाइजरी आई थी, तो जैसा कि ये आई हुई थी, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको दिखाई पड़ेगा ये 17 को जो एडवाइजरी आई थी यही थी। ठीक है। उसमें क्या कहा गया था तो समझते हैं कि द गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड सर्टेन चेंजेस टू टेबल नंबर 4 जीएसटीआर 3B टू इनेबल टैक्सपेयर इन रिपोर्टिंग करेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आईटीसी अवेल एंड रिवर्सल आईटीसी रिक्लेम इन एलिजिबल आईटीसी। तो ये आईटीसी को रिगार्डिंग जो पोर्टल पे आया हुआ था कि पिछले समय मैंने इस पर वीडियो बनाया है, आपको लिंक में इसका वीडियो में बता दूंगा, आप उस पर देख सकते हैं कि जो पिछले साल की आईटीसी तक की थी वो आपने कितना क्लेम किया है, और अगर आपने ओपनिंग बैलेंस का भी ऑप्शन कुछ समय तक इनेबल था।
अगर आपने अपना आरसीएम का लायबिलिटी जो भी रखा हुआ है, पहले ऐसा कोई ऑप्शन पोर्टल पे नहीं था कि आप अपने आरसीएम के लायबिलिटी का उसमें शो कर पाए, या फिर आपने आईटीसी अगर कोई रिवर्स कर दिया है तो उसका कोई लेजर था, ऐसा कोई लेजर पोर्टल पे इनेबल्ड नहीं था। ठीक है, तो अब तो यहाँ पे जो अदर्स में हम लोग वापस करते थे इस आईटीसी को, जैसा कि यहाँ पे जब वापस करते थे ये वही आईटीसी होती थी, जैसे हमने किसी को क्रिएटर को अपना पेमेंट नहीं दिया है 180 दिन के अंदर और बाद में पेमेंट किया तो उसको मैंने रिक्लेम कर लिया, पहले उसकी आईटीसी को वापस किया, फिर उसके बाद रिक्लेम्ड जब हम करते थे तो ये आईटीसी रिक्लेम्ड व्हिच वाज रिवर्स्ड इन टेबल नंबर 4B2 इन अर्लियर टैक्स पीरियड। तो जब आईटीसी एक बार आप रिवर्स अदर्स के माध्यम से करेंगे, इसको कहेंगे 4B2 में जब आप वापस करते थे, और 4B2 में वापस करने के बाद जब आप रिक्लेम्ड करते थे आईटीसी को तो आप यहाँ पे करते थे। और ये आपके जो 17 सितंबर 2024 को एक इनेबल हुआ था, उसके बाद इसका एक लेजर मेंटेन बाकायदा होता है। तो इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया है कैसे आप क्या गलतियां लोग करते हैं। अब गलतियों के बारे में समझें कि लेट्स एज्यूम दैट द क्लोजिंग बैलेंस इज आरसीएम लायबिलिटी आईटीसी स्टेटमेंट इज -5000, दैट मीन्स द 5000 एक्सेस आरसीएम आईटीसी हैज बीन क्लेम्ड अर्लियर टू रिसॉल्व एंड फाइल टू जीएसटीआर यू कैन। तो इसके लिए पहले क्या होता था कि सिर्फ आपको पोर्टल एक वार्निंग देता था, अगर आपने एक्सेस आईटीसी क्लेम कर ली है तो आपको सिर्फ वार्निंग देता था पोर्टल कि अब आप ये रेड कर देता था, वार्निंग करता था और आप आईटीसी उसको क्लेम कर सकते थे। आरसीएम की लायबिलिटी जो थी आपने पहले रिवर्स कर दिया, या उसकी बात करें कि पोर्टल पे आपने उसको शो नहीं किया था तो आप उसको क्लेम कर ले। लेकिन अब क्या हुआ, यू कैन उसके बाद क्या कहते हैं कि यू कैन रिड्यूस 5000 द आरसीएम आईटीसी अवेलेबल 4A2। तो 4A2 की अगर बात करें, 4A2 ये है एज पर ये 4A ये हुआ, और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात करें, ठीक है, ये इसकी बात कर रहा है। एंड टेबल नंबर 4A3, तो टेबल नंबर 4A3 इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, ठीक है। तो ये इसकी बात कर रहे हैं। सेम पीरियड इन आरसीएम आईटीसी अवेलेबल मोर देन 5000 करंट पीरियड, अगर आपकी आईटीसी अवेलेबल है आप इन दोनों को स्वैप कर लेते थे, ठीक है। तो लेकिन अब आगे से जैसे कि हाउ द फाइल रजिस्टर 3B क्लोजिंग बैलेंस आरसीएम लायबिलिटी स्टेटमेंट इज नेगेटिव, अब अगर आगे से आप एक्सेस आईटीसी क्लेम करेंगे तो आपकी 3B लॉक कर दी जाएगी, आपको वो ब्लॉक कर देगा, फाइल नहीं करने देगा 3B को जब आप एक्सेस आईटीसी क्लेम करेंगे, अगर आपने पोर्टल पे शो नहीं किया हुआ है। तो आप लोगों को दिखा दें, जैसा कि ये आया हुआ था, जैसा कि आप लेजर में जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक और आप इसकी बात करेंगे आरसीएम लायबिलिटी स्टेटमेंट, ये इनेबल कर दिया गया था पोर्टल पे, जैसा कि ये आरसीएम लायबिलिटी, अगर आपने अपने आरसीएम लायबिलिटी में कुछ रखा हुआ है तो वो दिखाई पड़ेगा इसमें। देखिए इसमें नोट भी लिखा, पॉजिटिव आरसीएम लायबिलिटी स्टेटमेंट बैलेंस इंडिकेट दैट यू हैव पेड द आरसीएम लायबिलिटी इन 3.1D बट यू हैव नॉट क्लेम द आईटीसी अगेंस्ट 4A2 एंड 4A3, ठीक है। आपने टेबल नंबर 3 में मतलब आपने उसमें जीएसटीआर में दिखा दिया और उसके बाद इसमें क्लेम नहीं किया तो आपकी पॉजिटिव लायबिलिटी दिखाई गई, और आपने अगर निगेटिव दिखा रहे तो आपका मतलब कि आपने आईटीसी क्लेम कर लिया 4A23 में एंड दोबारा आप क्लेम कर रहे हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन जब आप यूज करने जाएंगे तो अब डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी निकाल दी है कि अब आप आगे से, जैसा कि मैं आपको अगर दिखा दूं कि देखिए अगर इसमें कुछ मेरे पास अगर पड़ा होगा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आरसीएम मैंने यूज किया है कि नहीं। देखिए मेरी यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ज़्यादा दिखा रहा है, ओपनिंग बैलेंस इज 0,0,0,0,0,0,0। तो ये कुछ समय तक इनेबल किया गया था कि जब पिछले साल 2024 में मैंने वीडियो भी बनाया था इस पर कि आपको ओपनिंग बैलेंस डालने के लिए मौका मिला था। अगर आपका प्रीवियस आरसीएम का स्टेटमेंट में बैलेंस चला आ रहा है आरसीएम का, तो आप इसमें ओपनिंग बैलेंस डाल दीजिए और आगे से उसको क्लेम करते चले जाइए सेटअप करने के लिए। तो ये डिपार्टमेंट की तरफ से एडवाइजरी आ गई है। अब आप लोग अपने 3B को फाइल करते वक्त एकदम जो क्लरिकल मिस्टेक है, जो एक्सेस आईटीसी का जो है, कभी कभी आप गलतियां जानबूझ के नहीं करते लेकिन वो क्लरिकल मिस्टेक के चलते हुए वो आप एक्सेस आईटीसी क्लेम कर लेते। तो पहले वार्निंग देता था, अब आपके आईटीसी को आपके 3B को ब्लॉक कर देगा। तो आप लोग इन गलतियों से बचने के लिए, जैसे इसमें देखिए एफएक्यू के रिकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन में पूछे गए हैं। जैसे मैं बात करूं, हाउ टू व्यू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट, देखिए इसमें दिया गया है यू कैन डैशबोर्ड सर्विस लेजर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम्ड
आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि आप डैशबोर्ड में जाएंगे, सर्विस में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल, अगर आपने कुछ रिवर्स किया है तो उसमें ये दिखाई पड़ेगा। जैसे मैं आपको दिखा दूं, सीधे यहाँ पे सर्विस में गए और लेजर में गए और रिवर्सल देखिए, ये देखिए अगर आपने अपनी कोई आईटीसी रिवर्स करी है 180 दिन के भीतर, देखिए मैंने ये मेरे में बैलेंस दिखा रहा है 408 रुपये मैंने किया, मैं चाहूँ तो इसको क्लेम कर सकता हूँ, लेकिन ये जब मैं पेमेंट कर दूंगा तो मैं इसको क्लेम कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद हाउ टू व्यू आरसीएम लायबिलिटी स्टेटमेंट, सेम एज इट इज़ है, वहीं पे है। आप लेजर के ही बगल में अगर आप सर्विस टैब में क्लिक करेंगे तो आप लोगों को दिखाई पड़ेगा वो आरसीएम लेजर भी। और उसके बाद बात करेंगे व्हाट विल बी चेंज इन जीएसटीआर 3 विद रिस्पेक्ट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम्ड स्टेटमेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्टली टैक्सपेयर विल नॉट एबल टू फाइल जीएसटीआर 3B केस द आईटीसी क्लेम 4D1 एक्सेस एंड क्लोजिंग बैलेंस इज क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट। अगर आपने 4D1 टेबल में एक्सेस आईटीसी क्लेम कर रहे होंगे और आपके रिक्लेम्ड आईटीसी लेजर में वो बैलेंस नहीं होगा, तो अब तक आप क्लेम कर लेते थे, अब क्लेम नहीं कर पाएंगे। जब से ये लेजर इनेबल हुआ था, बस आपको वार्निंग के थ्रू वो करता था और उसके बाद आप क्लेम कर लेते थे। हाउ टू फाइल जीएसटीआर 3B क्लोजिंग बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम्ड स्टेटमेंट इज ऑलरेडी नेगेटिव। Is the closing balance and ITC reclaimed ledger is negative, indicate that excess ITC was reclaimed earlier. Therefore, to file GST table, you must reverse the excess claimed ITC 4B2 and respective return period up to amount the negative closing balance. अब अगर आपकी आईटीसी अपने एक्सेस क्लेम कर ली तो उसका उपाय क्या, मैं ये इसमें लिखा हुआ है कि आप उसको रिवर्स करेंगे। जो एक्सेस आईटीसी आपने क्लेम कर लिया है अर्लियर पीरियड में, इस पीरियड में आप उसको रिवर्स करेंगे। दिस विल अलाउ टू करेक्ट डिस्क्रिपेंसी एंड प्रोसीड विथ फिलिंग रिटर्न। इन केस देयर इज नो आईटीसी अवेलेबल, द रिवर्सल डिक्लेयर्ड 4B2 विल बी एडेड योर लायबिलिटी एंड करंट पीरियड व्हाइल फिलिंग जीएसटीआर 3B। अगर आपके उसमें कोई आईटीसी अवेलेबल नहीं है रिवर्सल डिक्लेयर में पहले से, तो ये आपको नेक्स्ट क्या ऐड कर दिया जाएगा आपके करंट लायबिलिटी स्टेटमेंट में, और करंट पीरियड में आपको 3B में वो आपको पे करना पड़ेगा। तो ये ऐसा नहीं है कि आपके आईटीसी ब्लॉक्ड हो 3B ब्लॉक्ड हो जाएगी तो आपको फाइल ही करने को नहीं मिलेगा, फिर आपको डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको वो लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश से या आईटीसी से, वो आपको सेट ऑफ करना पड़ेगा, वो आपकी लायबिलिटी में जोड़ दिया जाएगा। तो आई होप आप सबको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अभी भी कोई क्वेरी या कन्फ्यूजन अगर रह गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। क्या आपके समझ में नहीं आया है जो आप मुझे पर्टिकुलर पूछिए। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।